नमस्कार, मैं डॉक्टर राजपाल सिरोहीवाल, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, बीए पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र में प्रतिनिधि एकांकी पर चर्चा करेंगे। विष्णु प्रभाकर जी द्वारा रचित एकांकी ममता का विष जो हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है। श्री विष्णु प्रभाकर को हिंदी के नए एकांकीकारों के पथ प्रदर्शक के रूप में जाना जाता है। फ्रॉइड की मनोविश्लेषणात्मक पद्धति से प्रभावित होने के कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उनके एकांकी विशेष उल्लेखनीय हैं। इनमें चरित्रों के अंतर्द्वंद का गहरा और सूक्ष्म विश्लेषण किया गया है। विष्णु प्रभाकर का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ। प्रभाकर के पूर्व लेखन में सामाजिक जीवन की सशक्त अभिव्यक्ति है। चूँकि प्रभाकर गांधीवादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं, इसलिए उनके साहित्य में भारतीय परंपराओं का शुद्ध सांस्कृतिक रूप परिलक्षित होता है। इन्होंने मनुष्य की असीमित आकांक्षाओं को व्यंग के धरातल पर चित्रित कर उनकी पूर्ति न होने पर मनुष्य की असंख्य पीड़ाओं को जीवंत रूप दिया है। इस प्रकार आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के यथार्थ चित्र उनकी लेखनी ने अंकित किए हैं। मानव मन तथा सामाजिक समस्याओं का मौलिक विश्लेषण, बुद्धि और विवेक की प्रधानता तथा मनोवैज्ञानिक विवेचन आपके एकांकियों की मौलिक विशेषताएं हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित साहित्य काफ़ी व्यापक है। एकांकियों के अतिरिक्त उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: उपन्यास ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर आदि, कहानी संग्रह आदि और अंत, संघर्ष के बाद, जीवनी में आवारा मसीहा, यात्रा वृत्तांत में हिम शिखरों की छाया में, निबंध के रूप में कलाकार का सत्य आदि, नाटक सत्ता के आर पार, नव प्रभाव आदि। विष्णु प्रभाकर की लिखी बंगला उपन्यासकार शरतचंद्र की जीवनी हिंदी की एक क्लासिकल कृति है। उनके रचना कर्म के लिए विष्णु प्रभाकर को सोवियत लैंड पुरस्कार, सला का सम्मान, मूर्ति देवी सम्मान आदि से भी उनको सम्मानित किया गया है। किसी दूसरे लेखक की जीवनी लिखना एक चुनौती भरा काम है, और अगर वह लेखक बंगला उपन्यासकार शरतचंद्र जैसा जटिल व्यक्तित्व हो तो ये चुनौती और कठिन हो जाती है। विष्णु प्रभाकर ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और उन्होंने शरतचंद्र की आत्मा में प्रवेश कर इस जीवनी को जिया है। आवारा मसीहा हिंदी की श्रेष्ठतम जीवनियों में मानी जाती है। यदि विष्णु प्रभाकर ने केवल यही कृति लिखी होती तो उन्हें साहित्य जगत में अमर करने के लिए पर्याप्त थी। उनका घुमक्कड़ स्वभाव इस जीवनी लेखन के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। हमारे यहाँ पाठ्यक्रम में जो उनकी एकांकी है ममता का विष, उस पर चर्चा करेंगे। ये विष्णु प्रभाकर का एक मनोवैज्ञानिक एकांकी है, जिसमें एक सच्ची माँ की ममता को बड़ी मार्मिकता से प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक की माँ 14 पुत्रों को जन्म दे चुकी है, किंतु उसके पास केवल एक बेटा बचा है, जिसका नाम सुशील है। वह भी बीमार रहता है। शेष पुत्र या तो काल कवलित होते जाते हैं या मातृभूमि की सेवा के लिए उसे छोड़कर चले जाते हैं। वे कहते हैं कि उनकी जन्म देने वाली माँ से भी एक बड़ी माँ है, जिसकी सेवा और रक्षा करना उनका धर्म है। पिता किसी पुत्र को जाने से नहीं रोकता, क्योंकि वह स्वयं आदर्शवादी व्यक्ति है। सुशील भी अक्सर बीमार रहता है, लेकिन वह भी बातें तो माँ से दूर जाने की ही करता है, पर माँ नहीं चाहती कि सुशील उसे छोड़कर जाए। डॉक्टर सुशील का निरंतर उपचार करता है, अच्छी से अच्छी दवाएं देता है, परंतु सुशील का बुखार नहीं उतरता। सुशील बार बार कॉलेज जाने की बात कहता है, पर बुखार उसका पीछा नहीं छोड़ता। डॉक्टर को आश्चर्य होता है कि सुशील पर उसकी दवाओं का असर क्यों नहीं हो रहा है। माँ उससे कहती है कि वह सुशील को नियमित रूप से दवाएं दे रही है। फिर भी डॉक्टर को कुछ शंका होती है। वह रात को छिपकर सुशील को देखता है। सुशील का पिता उसकी मदद करता है।
देर रात वे देखते हैं कि एक नारी छाया सुशील के पास आती है और उसकी दवाओं को चिलमची में फेंक देती है। डॉक्टर की समझ में सारा रहस्य आ जाता है। माँ नहीं चाहती कि सुशील उसे छोड़कर जाए, इसलिए वह उसे दवाएं देती ही नहीं। वह अपनी ममता के वशीभूत होकर ऐसा करती है। डॉक्टर सुशील के पिता से कहते हैं कि सुशील से पहले तो उसकी माँ का इलाज कराना है, क्योंकि वह ममता के वशीभूत होकर अपने पुत्र को अहित कर रही है। एकांकी बहुत मार्मिक तथा इसमें संवाद छोटे हैं लेकिन प्रभावशाली हैं।